पैसा ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कोई इसे कमाने के लिए अपनी नींद बेच रहा है, कोई इसे बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है और कोई इसे खो देने के डर में हर दिन जी रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ एक नंबर नहीं है, पैसा दरअसल तुम्हारी सोच है, तुम्हारा डर, तुम्हारा लालच, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे अनुभवों का प्रतिबिंब। यही वजह है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से गरीब महसूस करते हैं और कुछ लोग मामूली कमाई के बावजूद इतनी मानसिक शांति रखते हैं कि पूरी दुनिया की दौलत भी उसे नहीं खरीद सकती। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम्हारे दिमाग में पैसे की कहानी क्या है। क्योंकि आखिर में तुम पैसा नहीं संभालते, तुम अपनी सोच संभालते हो और वही सोच तय करती है कि एक दिन तुम पैसे के मालिक बनोगे या पैसा तुम्हारा मालिक बन जाएगा। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं, तुम्हारे पूरे नजरिए को बदल देंगी। और जब नजरिया बदलता है तो किस्मत भी बदलने लगती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये इंसानी मन की सबसे गहरी परतों की कहानी है। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं है। रात के 3 बज चुके हैं, पूरा शहर सो रहा है, सड़कें शांत हैं, हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही है। लेकिन एक जगह अभी भी तूफान मचा हुआ है, तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, स्क्रीन की नीली रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है और तुम्हारी नजरें बार बार एक ही चीज पर जा रही हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस या शायद वह निवेश जिसने पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी नींद छीन रखी है। तुम्हारे मन में एक सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जो दुनिया का लगभग हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, कोई शेयर मार्केट से करोड़ों कमाने का दावा कर रहा है, कोई क्रिप्टो को भविष्य बता रहा है, कोई रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित निवेश कह रहा है और कोई कह रहा है कि पैसा सिर्फ सोने में लगाना चाहिए। तुम सबको देखते हो और मन ही मन सोचते हो, इनमें से आधे लोग पागल हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में कोई भी पागल नहीं है, हां, कोई भी नहीं, जिसे तुम बेवकूफी समझते हो, वह किसी दूसरे इंसान की नजर में सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। जिसे तुम जोखिम कहते हो, वह किसी और के लिए अवसर हो सकता है और जिसे तुम अवसर समझते हो, वह किसी दूसरे इंसान के लिए डरावना सपना हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसा गणित का खेल नहीं है, पैसा मनोविज्ञान का खेल है और हर इंसान का मनोविज्ञान अलग होता है। चलो समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 1930, अमेरिका। दुनिया इतिहास की सबसे भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। बैंक बंद हो रहे थे, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही थीं, पूरे पूरे परिवार भूखे सो रहे थे। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, अपने पिता को पहली बार टूटते हुए देख रहा था। उसने देखा कि कैसे एक बैंक के डूबने से उसके परिवार की पूरी जमा पूंजी गायब हो गई। उसने देखा कि कैसे मेहनत की कमाई एक रात में मिट सकती है। उसने देखा कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी डर होती है, बेबसी होती है और भविष्य का अंधेरा होता है। वह लड़का उस दर्द को कभी नहीं भूला। साल बीतते गए, अब वही लड़का जवान हो चुका था। अमेरिका फिर से तरक्की कर रहा था, शेयर बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा था। हर तरफ एक ही शोर था, निवेश करो, रिस्क लो, अमीर बनो। लेकिन वह आदमी कभी शेयर बाजार के पास नहीं गया। उसने अपना पैसा सिर्फ सुरक्षित जगहों पर रखा। लोग उसे डरपोक कहते थे, लेकिन क्या वह सच में डरपोक था? नहीं, वह सिर्फ अपने अतीत का कैदी था। उसने गरीबी का वह चेहरा देखा था जो बाकी लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। उसके लिए रिस्क कोई प्रतिशत नहीं था, उसके लिए रिस्क का मतलब था भूखा परिवार, खाली जेब और टूटता हुआ घर। अब दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का था जिसने सिर्फ आर्थिक तरक्की देखी थी, जिसने हमेशा शेयर बाजार को ऊपर जाते देखा, जिसने हमेशा निवेशकों को अमीर बनते देखा। उसके लिए शेयर बाजार मौका था, पहले आदमी के लिए खतरा। दोनों एक ही देश में रहते थे, दोनों एक जैसी भाषा बोलते थे, दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों के फैसले अलग थे और दोनों अपनी जगह सही थे। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं।
हम सोचते हैं कि पैसा एक्सेल शीट का खेल है। हमें लगता है कि अगर किसी को सही आंकड़े दे दिए जाए तो वह सही फैसला लेगा। लेकिन इंसान कंप्यूटर नहीं है। हम यादों से फैसले लेते हैं, हम डर से फैसले लेते हैं, हम लालच से फैसले लेते हैं, हम अपने अनुभवों से फैसले लेते हैं। तुम्हारे जीवन में जो हुआ है वही तुम्हारे पैसों की सोच बनाता है। अगर तुमने गरीबी देखी है तो तुम बचत करोगे। अगर तुमने अवसर देखे हैं तो तुम जोखिम लोगे। अगर तुमने कर्ज में डूबे लोगों को देखा है तो तुम कर्ज से भागोगे। और अगर तुमने कर्ज से अमीर बनते लोगों को देखा है तो तुम उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करोगे। अब एक और कहानी सुनो। एक गरीब आदमी जो हर हफ्ते लॉटरी टिकट खरीदता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यही कारण है कि तुम गरीब हो। लेकिन क्या सच में? उस आदमी की जिंदगी को देखो। वह रोज ऐसी नौकरी करता है जिससे उसे नफरत है। वह एक ऐसे घर में रहता है जिसे वह बदल नहीं सकता। उसे पता है कि उसकी जिंदगी शायद कभी नहीं बदलेगी। लेकिन जब वह 100 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदता है तो वह सिर्फ टिकट नहीं खरीदता, वह उम्मीद खरीदता है। कुछ घंटों के लिए वह खुद को अमीर महसूस करता है। वह सपने खरीदता है। और कभी-कभी इंसान सपनों के लिए भी पैसा खर्च करता है। गणित के हिसाब से वह गलत है, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से वह पूरी तरह समझ में आने वाला इंसान है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। तुम्हारा सबसे बड़ा आर्थिक डर क्या है? सब कुछ खो देना, गरीब रह जाना, दूसरों से पीछे छूट जाना, या कभी अमीर न बन पाना? अब खुद से पूछो, ये डर आया कहां से? किस किताब ने तुम्हें यह सिखाया? किस YouTube वीडियो ने यह डर पैदा किया? शायद किसी ने नहीं। शायद ये उस दिन पैदा हुआ था जब तुम्हारे घर में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। शायद तब जब तुम्हें अपनी पसंद की चीज सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। शायद तब जब तुमने किसी अपने को आर्थिक संघर्ष करते देखा था। वही पल आज भी तुम्हारे फैसले चला रहा है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी इंसान को पैसों का फैसला लेते देखो तो उसे जज मत करना। ये मत कहना कि वह मूर्ख है, ये मत कहना कि वह पागल है। बस ये सोचो, उसने जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा देखा है जो मैंने नहीं देखा? उसने ऐसा कौन सा दर्द महसूस किया है जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं? क्योंकि सच ये है, हम सब अपनी अपनी कहानियों के कैदी हैं। हम सब अपने अनुभवों के गुलाम हैं। और जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हम पैसे को भी नहीं समझ सकते। अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। पहला कदम है अपने दिमाग को समझना, अपने डर को पहचानना, अपने लालच को समझना और यह स्वीकार करना कि तुम हमेशा तर्क संगत नहीं हो। जब तुम यह सच स्वीकार कर लेते हो तब तुम अपने फैसलों के मालिक बनना शुरू कर देते हो। और वहीं से शुरू होता है असली बदलाव। वहीं से शुरू होती है असली दौलत। क्योंकि आखिर में दौलत बैंक अकाउंट में नहीं बनती। दौलत सबसे पहले इंसान के दिमाग में बनती है। और जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक गरीब नहीं रख सकती। जारी रहेगा। अगले अध्याय में हम उस अदृश्य ताकत का पर्दाफाश करेंगे जो एक ही दिन में किसी को राजा बना सकती है और किसी को सड़क पर ला सकती है। हम बात करेंगे किस्मत और जोखिम की। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम, लक और रिस्क। एक सवाल, और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब तुम अपने दिल से दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के पूरी तरह मालिक हो? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम जहां खड़े हो वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, तुम्हारी समझदारी का नतीजा है? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारे सोचने का पूरा तरीका बदल देगा। क्योंकि इस दुनिया में 2 ऐसी ताकतें हैं जो हर इंसान की जिंदगी को चुपचाप नियंत्रित करती हैं। इतनी चुपचाप कि ज्यादातर लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। उनका नाम है किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। 2 जुड़वां भाई, एक तुम्हें ऊपर उठाता है, दूसरा तुम्हें नीचे गिराता है। एक तुम्हें हीरो बना देता है, दूसरा तुम्हें भीड़ में गुम कर देता है। और सबसे डरावनी बात, दोनों पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण कभी नहीं होता। दुनिया सफल लोगों की कहानियां सुनना पसंद करती है। हम अमीर लोगों को देखते हैं और उनकी आदतों की नकल करने लगते हैं।
हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके इंटरव्यू देखते हैं, उनकी सुबह की दिनचर्या कॉपी करते हैं। हमें लगता है अगर हम भी वही करेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलती छुपी हुई है, क्योंकि हम सफलता देखते हैं लेकिन किस्मत नहीं देखते। हम परिणाम देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपी परिस्थितियां नहीं देखते। चलो समय को पीछे घुमाते हैं। साल 1968, अमेरिका का शहर सेटल, एक स्कूल जिसका नाम था लेक्साइड स्कूल। उस समय दुनिया में कंप्यूटर कोई आम चीज नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर देखा तक नहीं था, लेकिन इस स्कूल के पास एक कंप्यूटर था, एक ऐसी मशीन जो आने वाले समय में पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अब उस स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के को देखो, एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जो घंटों उस कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। उसका नाम था बिल गेट्स। उस लड़के को एक ऐसा मौका मिला जो उस समय दुनिया के करोड़ों बच्चों को नहीं मिला। उसे तकनीक तक पहुंच मिली, उसे सीखने का अवसर मिला, उसे सही समय पर सही जगह होने का फायदा मिला, और वही छोटा सा फायदा आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी विशाल कंपनी में बदल गया। अब सोचो, क्या बिल गेट्स मेहनती थे? बिल्कुल। क्या वे प्रतिभाशाली थे? निश्चित रूप से। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और प्रतिभा काफी थी? नहीं, उन्हें सही समय पर सही अवसर भी मिला, और यही है किस्मत का हिस्सा जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू सुनो, क्योंकि हर किस्मत के साथ एक जोखिम भी चलता है। उसी स्कूल में बिल गेट्स का एक बेहद करीबी दोस्त था, केंट इवांस। बहुत तेज दिमाग, बेहद प्रतिभाशाली। कई लोगों का मानना था कि वह बिल गेट्स से भी ज्यादा होशियार था। दोनों साथ सपने देखते थे, दोनों भविष्य की योजनाएं बनाते थे, दोनों तकनीक की दुनिया बदलना चाहते थे। लेकिन फिर एक हादसा हुआ, एक पहाड़ी यात्रा के दौरान दुर्घटना, और केंट इवांस इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस इतनी सी बात, एक दुर्घटना, एक जोखिम, और पूरी कहानी बदल गई। आज पूरी दुनिया बिल गेट्स को जानती है, लेकिन केंट इवांस का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिल गेट्स ज्यादा मेहनती थे? जरूरी नहीं। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंट कम प्रतिभाशाली थे? नहीं, बल्कि इसीलिए कि जिंदगी कभी कभी ऐसे फैसले लेती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। यही बात हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम ये मानना चाहते हैं कि दुनिया पूरी तरह निष्पक्ष है। हम मानना चाहते हैं